नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बिहार में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। 3 चरणों में वहां वोटिंग होनी है। 28 अक्टूबर को पहली चरण की होगी, फिर 3 को होगी, फिर 7 को और 10 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। ये क्लियर हो जाएगा कि भाई अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन आज मैं ये आपको बताने वाली हूँ कि क्या खुद को शबरी का वंशज बताने वाले चिराग पासवान क्या मोदी भक्त हैं? क्या वो पीएम मोदी के हनुमान हैं? ये मैं आपको बता नहीं रही, बल्कि ये मेरा आपसे सवाल है। और वो सवाल इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा जब राम मंदिर निर्माण, जब वहाँ पे राम मंदिर की जब पहली बार आधारशिला रखी जा रही थी पीएम मोदी के द्वारा, जब चिराग पासवान ने खुद को शबरी का वंशज बताया था और ये भी कहा था कि उनके जीवन काल में जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे ज़्यादा उनका और कोई सौभाग्य नहीं। मतलब उनके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके जीवन काल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो खुद को शबरी का वंशज बताने वाले चिराग पासवान ने कई बातें कही थी। उन्होंने इसको लेकर ये भी कहा था कि वंचित वर्ग से आने वाली गुरु मतन की शिष्या, श्री राम की परम भक्त माता शबरी का वंशज होने के नाते ये मेरा सौभाग्य है कि जीवन काल में पुनः मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यानी कि मेरे जीवन काल में मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्यपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने कई बातें कही थी उस दौरान, अपने आप को खुद को शबरी का वंशज बताते हुए ये भी कहा था कि एक राम राज्य की परिकल्पना वो ऐसी करना चाहते हैं जहाँ ना अमीरी हो, ना ज़्यादा गरीबी, ना जहाँ हिंदू मुस्लिम, ना ही जाति के आधार पर भेदभाव हो। मंदिर निर्माण ना सिर्फ मानव बल्कि समस्त जीव जंतु पशु पक्षी के लिए खुशी और आत्मसंतुष्टि की बात करता है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन दिनों चिराग पासवान अकेले ही 143 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एकला चलो राजनीति पर चल रहे हैं पूरे बिहार में। लेकिन भले ही वो अकेले, उनकी लोजपा सरकार अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका जो मोदी प्रेम है, जो वो खुद को मोदी का हनुमान बता रहे, खुद को मोदी भक्त बता रहे हैं, वो जग जाहिर है। आपको बता दें कि एक तस्वीर को लेकर उन्होंने ये नीतीश सरकार पर ये तंज कसा था कि आपको भले ही पीएम मोदी की तस्वीर का सहारा लेना पड़ रहा हो, लेकिन मुझे उनकी तस्वीर लेने का सहारा पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे मन में मोदी है। उन्हें कहा था कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने दिल को, अपने मन को चीर कर आपको दिखा सकता हूँ कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में पीएम मोदी जी की तस्वीर है। मैं उनके साथ था, हूँ और हमेशा रहूँगा। तो आपको बता दें कि इस वक्त चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का न सिर्फ भक्त बताया, बल्कि उन्हें वो ये भी कहा है कि मैं उनका बजरंग बली, जिसको लेकर आज इन गलियारों में भी सवाल उठने लगे हैं कि शबरी का वंशज यानी कि चिराग पासवान क्या मोदी भक्त हैं। इसको लेकर आपकी खुद की क्या राय है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तस्वीर को लेकर निरंतर मुख्यमंत्री परेशान थे कि भाई ये लोग कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल ना कर लें, प्रधानमंत्री की फ़ोटो का इस्तेमाल ना कर लें। कहाँ पे कर रहा हूँ मैं? कौन सा मेरा प्रत्याशी इस्तेमाल कर रहा है? आप कोई मुझे ऐसा बैनर, होर्डिंग, पोस्टर, मेरी प्रचार सामग्री, मेरा मैनिफेस्टो अभी कल परसों मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, कहीं पर दिखा दीजिए जहाँ पर मैंने तस्वीर का इस्तेमाल किया हो। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, तस्वीर लगाने की ज़रूरत मेरे मुख्यमंत्री को ज़रूर है। वो ज़रूर लगाएं तस्वीर। क्यों? क्योंकि निरंतरता में मेरे मुख्यमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री जी का विरोध किया। 2013 में जब ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त यही मुख्यमंत्री हैं जो इनका हाथ छटक कर गए थे। यही मुख्यमंत्री हैं जो निमंत्रण देकर इन्होंने उनके आगे से थाली छीन ली थी। निरंतर इन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। धारा 370 की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। ट्रिपल तलाक की बात हो, ये उनके विरोध में खड़े रहे। सीएए, एनआरसी को तो लेकर इन्होंने हद ही कर दी। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह देश भर में घूम घूम कर इसके ऊपर फैले हुए भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं ये विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को बहुत ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी के साथ अपनी तस्वीर लगाने की, बहुत ज़रूरत है उनके साथ मन साझा करने की। और ये मैं स्वतंत्रता देता हूं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि स्वतंत्र रहें, मेरे बारे में जितना उनको बोलना है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि वो उनके ऊपर दबाव निरंतर बनाया जा रहा है। उनका बोलना 2-3 दिन तक तो वो इतने असहज थे भारतीय जनता पार्टी के नेता की लोजपा चिराग पासवान का नाम तक नहीं ले पा रहे थे। आज मैं खुद आपके माध्यम से मैं उनको स्वतंत्र करता हूं। जितना मेरे बारे में बोलना है, मेरा जो सम्मान है, मेरा जो विश्वास है प्रधानमंत्री पर, वो वैसे ही रहेगा।
किसी के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कुछ कहने से। मैं तो यहां तक स्वतंत्रता देता हूं कि प्रधानमंत्री जी की रैली जब होगी तो प्रधानमंत्री के भाषण में भी मेरे खिलाफ अगर उनको जो 2-4 लाइनें अगर उनको ऐड करवानी है जरूर ऐड करवाएं। अगर ये मेरे मुख्यमंत्री को खुशी देती है जरूर ऐड करवाएं। प्रधानमंत्री से भी मेरे खिलाफ अगर उनको बुलवाना है जरूर बुलवाएं। पर मैं पुनः दोहराऊंगा कि मैं संकल्पित हूं कि 10 नवंबर को भाजपा का ही मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा और भाजपा लोजपा के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार हो। मेरी व्यक्तिगत आस्था तो है ही, पर कहीं ना कहीं माता सीता प्रतीक है नारी शक्ति का भी। हम लोग आज जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो माता सीता का को भी उस तरीके से मैं चाहता हूं जिस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उससे ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर माता सीता के लिए किया जाए। और इससे मेरी दोनों सोच है, मेरी आस्था तो है ही, पर कहीं ना कहीं हमारे बिहार के विकास में भी राजस्व के विकास में भी इसका योगदान रहेगा। जब भी नाम लिया जाता है तो सीता राम लिया जाता है, तो राम मंदिर तो बनना शुरू। देखिए भगवान राम माता सीता के बिना अधूरे हैं और माता सीता भगवान राम बिना अधूरी हैं। इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है और इसीलिए मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, मैं चाहता हूं कि अयोध्या से लेकर यहां तक एक सिया राम सेतु, एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए ताकि जो भी अयोध्या जाए दर्शन के लिए वो उसके बाद माता सीता के पास जरूर आए उनके आशीर्वाद लेने।